बाबा नाइन के सभी दर्शकों को नमस्कार और हिंदू नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत देश विभिन्न त्योहारों का देश है और अपने भारत देश में हर त्योहार अपने में खासियत रखता है। आज इसी देश में सुख समृद्धि के साथ हिंदू नववर्ष 2024 विक्रम संवत 2081 के साथ ही नवरात्रों की शुरुआत हुई है। हमारे भारतीय संस्कृति में हिंदू वर्ष की गणना कई हजारों साल पहले से होती आई है। हिंदू नववर्ष के इस अवसर पर राजस्थान के उदयपुर शहर में शोभा और कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में कई झांकियों को बना सजा करके शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया। हमारे साथ मातृशक्ति भी मौजूद है। भारत माता की जय। सभी भारतवासी देश को भारतीय हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा नववर्ष अभी विक्रम संवत 2081 है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और यहाँ नववर्ष के लिए यहाँ पे शोभा यात्रा कलश यात्रा निकाली गई है। मातृशक्ति द्वारा कल से ही इस कलश यात्रा की तैयारी करी जा रही। फतेह स्कूल से कलश यात्रा प्रारंभ हुई है और हमारी झांकी आयड़ बस्ती महाराष्ट्र मेवाड़ का राजा एकलिंग महाराजा है, तो उसके ऊपर ये हमारी झांकी रखी गई है। तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत चुनाव का समय भी है, उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो राम को लाए हमको लाएंगे, इसका तो एक ही नारा है हमारे पास, क्योंकि जो राम भगवान का जिनको बेसब्री से इंतजार था हम सबको, हमारे पूर्वजों ने जिनको 500 वर्ष से जिनका मतलब जो कहते हैं कि श्री राम भगवान को जिनकी वजह से घर मिला है, उनका एक अस्तित्व जो हमारे सामने आया है। तो हम बहुत खुश नसीब हैं कि मोदी सरकार की तरफ से हमको ये ना देखने को मिला है। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि वापस बीजेपी जीते। आपका परिचय? मेरा निर्मला सुथार, आयर सुथारवाड़ा से। धन्यवाद। भाई साहब से कंटिन्यू आइए बात करते हैं। साथ हमारे और भी सेवक हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं यशवंत सुधार, आयर सुधारवाड़ा से सभी को भारतीय हिंदू नववर्ष 2000 विक्रम संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज ये नववर्ष में हमारे आयड़ बस्ती की झांकी लेके आए हैं हम बना के। यहाँ से 100 से 150 झांकी आई है। आयड़ बस्ती की झांकी है मेवाड़ का एक ही राजा श्री एकलिंगनाथ, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद यह झांकी हम लेके आए हैं। अभी फिर इसका पारितोषिक वितरण वगैरह होगा, जिसमें जिसका भी नंबर आएगा उसको इनाम मिलेगा। आगे लोकसभा चुनाव पर क्या कहेंगे आप? लोकसभा चुनाव वही है जिसे भारत का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र उत्सव है। सभी को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना चाहिए सभी को। किसको जिता रहे हैं यहाँ पे उदयपुर में? हम तो वही है जिसको जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हम हमेशा शुरू से संगठन के साथ बीजेपी के साथ रहेंगे। आपका शब्द परिचय? यशवंत सुधार, आयर सुधारवाड़ा से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उदयपुर में चेतक सर्कल के पास एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए धर्म गुरुओं ने सभा को संबोधित किया और नव वर्ष की सभी देशवासियों को बधाई दी। जिन महानुभावों के नाम में इस मंच के माध्यम से ले रहा हूँ, आप सभी से मेरा क्रमबद्ध निवेदन है, कृपया पधारें। सभा स्थल पर भारी संख्या में लोग पहुंचे, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी दौरान सभा में इकट्ठा हुए लोगों पर हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम में पुरुषों और महिलाओं ने गीत संगीत और भजन के कार्यक्रम का पूरे जोश के साथ आनंद लिया। दोस्तों, बाबा नाइन के संवाददाता के साथ आपको भी इस कार्यक्रम में ले चलते हैं, जहां लोगों से मिलकर हमारे संवाददाता ने उनके विचार जाने कि वो हिंदू नव वर्ष को कैसे मनाएंगे।
नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम सभी बाबा 9 की पूरी टीम बाबा 9 आपको ले आए हैं लेक सिटी उदयपुर, और जहां पर आज नववर्ष का आगाज़ हुआ है चैत्र शुक्ल पक्ष का। तो उसी सिलसिले में, नववर्ष के सिलसिले में हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे कि नववर्ष को किस तरीके से बना रहे हैं वो लोग। जय हिंद। जय हिंद सभी को मेरी तरफ से नववर्ष, हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सभी नगरवासियों, देशवासियों को। और आज उदयपुर में भव्य तीर्थ धर्म सभा और कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा, जिसमें 21,000 माताएं बहनों का कलश यात्रा रही, भव्य जुलूस निकला। और अभी धर्म सभा चल रही है। अभी आदरणीय उत्तम स्वामी जी महाराज और पंडित प्रदीप जी मिश्रा आने वाले थे, बट वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो नहीं आ पाए। आज साध्वी सरस्वती जी और भगवती सुतार और मेवाड़ के गणमान्य जो भी संत हैं वो सभी आज मंचासीन हैं। और समस्त हिंदू समाज को नववर्ष की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। संघ अपने हिंदू जो भी भाई बहन हैं इस नववर्ष को अच्छे से पूरे साल भर, और नवरात्रि का पर्व भी है अभी आज से, पर तो आज नवरात्रि स्टार्ट हुई है तो 9 दिन नवरात्रि का रहता है। और देखो आप अपने पास में नीम का वृक्ष है, इसमें भी नए गुप्पल और नए सारे फल फूल सारे नए आए हैं। तो नववर्ष, हिंदू नववर्ष अपन खुद ही नहीं मनाते हैं, हिंदू परंपरा के अंदर अपन खुद ही नहीं मनाते हैं, प्रकृति भी नववर्ष मनाती है। तो सभी को मेरी तरफ से, पूरे नगरवासियों को और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की मेरी तरफ से। साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा कि अभी लोकसभा, नववर्ष के साथ साथ लोकसभा का समय चल रहा है, लोक रंग का काम समय चल रहा है और सभी जगह तैयारियाँ चल रही है पूरे भारतवर्ष में। तो उदयपुर में कैसा माहौल है? उदयपुर में मेरा तो मानना है कि बीजेपी एक तरफा हिंदू नववर्ष, जो हिंदू का जो भाव चढ़ा हुआ है उस हिसाब से पूरे राजस्थान में बीजेपी 25 की 25 सीटें लेके जाएगी, हमारा तो मानना यही है। और मोदी जी वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। आपका परिचय? मेरा पारस नाम है, यहीं उदयपुर में छत्रपति शिवाजी नगर है, उसमें रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ और भी स्थानीय निवासी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई पूरे सकल हिंदू समाज को। जैसा कि आज सर्वविदित है कि उदयपुर महानगर में हिंदू जागरण मंच की ओर से जो ये ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया है, जिसका सफलतापूर्वक निर्देशन हमारे भाई साहब रविकांत जी त्रिपाठी की तरफ से बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक ये प्रोग्राम रहा है। इस प्रोग्राम में हज़ारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने भाग लिया है बड़े उत्साह उमंग के साथ में। और इस प्रोग्राम को बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन हुआ है, जिसकी सभी बहुत, और ये हिंदू नववर्ष अपने आप में एक प्रकृति को नवीन तोहफा है, पुनर्जागरण होता है पूरी प्रकृति का, और सभी इसमें अपने एक नए परिवेश में ढालने को, नए परिवेश में ढलने को आतुर होते को ये प्रकृति अपने आप को मौका देती है। और बहुत ही अच्छा सुंदर आयोजन, इस आयोजन में अपन कमी तो नहीं कह सकते हैं, बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन रहा है उदयपुर नगर के निवासियों द्वारा। बहुत हार्दिक। साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव में इस बार उदयपुर में किसको विजयी बना रहे हो? उदयपुर में विजय तो जो विकास कराएगा, जो हिंदुत्व का, जो सही मुद्दों को उठाएगा, जनता की सेवा करेगा, विकास करेगा, और जो सच और सनातन के साथ खड़ा रहेगा वही जीतेगा। अब प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सभी जागरूक है, सभी को पता है कि कौन हिंदुत्व सनातन के साथ में खड़ा है, और विकास तो है ही अपने आप में। आप विकास के मुद्दे के हिसाब से किसको देख रहे हैं कि जो कि आपके मन्ना लाल रावत जी बीजेपी के है और ताराचंद मीणा जी आपके कांग्रेस के हैं, या बाप पार्टी और एक और कोई पार्टी है उनसे? मुख्य मुकाबला तो दोनों में ही है। अब ताराचंद जी मीणा साहब वो भी ब्यूरोक्रेट हैं बड़े, पर अब जनता सब कुछ जानती है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इस मामले में, निष्पक्ष हूँ। पर यूँ है कि जो विकास कराएगा, जो सनातन सच के साथ खड़ा है वो जरूर जीतेगा। उसके साथ सारी प्रकृति खड़ी है, सारा सनातन समाज
समाज खड़ा है। आपका परिचय? मैं हेमंत जोशी, मैं ब्रह्म शक्ति में सोशल मीडिया सेल से हूँ और बहुत सारे सामाजिक संगठनों से भी जुड़ा हूँ, हिंदू जागरण मंच से भी जुड़ा हूँ। आदरणीय हमारे भाई साहब रविकांत जी त्रिपाठी, जिन्होंने बहुत ही बड़ा उनका विजन है एक सनातन के प्रति, और जो आगे लेकर जाना चाहते हैं इस पूरे सनातन समाज को, और इस आयोजन में जितने भी लोग हैं उन सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आप देख रहे हैं बाबा 9 और मैं आपका दोस्त और होस्ट भूपेंद्र। आज हम आपको लिए आए हैं झीलों की नगरी उदयपुर, जहां पर आज हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है। विक्रम संवत 2081 की सबसे पहले तो बाबा 9 की पूरी टीम की तरफ से सभी देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम आपको लिए आए हैं चेतक सर्किल के पास, आप देख रहे हैं उदयपुर में भंडारी मंडल में, जहां पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है नववर्ष के उपलक्ष्य में। भंडारी मंडल और पूरे उदयपुर वासियों की तरफ से एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। धर्म सभा का आयोजन हुआ, उससे पहले शोभा यात्रा निकली थी जो कि पूरे उदयपुर में मेन चौराहों से होकर सभा स्थल तक पहुंची है भंडारी मंडल पर। और यहाँ आकर आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि धर्म सभा हो रही है, जहाँ पे जाने माने गणमान्य हमारे धर्मगुरु उपस्थित हैं और संबोधन कर रहे हैं जनता को। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि भारत देश विभिन्न त्योहारों का देश है और हर त्योहार कुछ खास होता है, तो आइए देश के अलग अलग हिस्सों से भाई बहनों और गुरुजनों द्वारा सभी देशवासियों के लिए बधाई संदेश बाबा 9 द्वारा भेजे गए हैं। आपको उनसे मिलवाते हैं और उनके संदेश आप सभी तक नव पहुंचाते वर्ष हैं। की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रादुर्भाव किया था और सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक हम सब भारतीय और सनातनी आज के दिन नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। पूरी दुनिया आज नव वर्ष को मान चुकी है। थोड़े दिन पहले तक लोगों को लगता था 1 जनवरी को नया साल आता है, पर वास्तविकता में वो पाश्चात्य नव वर्ष है। हमारा नव वर्ष तो तब आता है जब पूरी प्रकृति हरियाली के रंगों में रंग जाती है, पूरी प्रकृति भगवान के वातावरण में रंग जाती है, पूरी प्रकृति में एक नया वातावरण आ जाता है, लोगों के अंदर एक उत्साह आ जाता है और साथ साथ में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो सभी को पुनः नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आपका पूरा जीवन नव खुशियों से, नव आशीर्वाद से, नव ज्ञान से और नव राष्ट्र चेतना से भर जाए, यह आशीर्वाद है। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नव संवत्सर सबके जीवन में खुशियाँ, उल्लास, उमंग का नया संदेश लेके आए। भारत उत्कर्ष की तरफ जिस प्रकार सब लोग प्रयासरत हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस नववर्ष के अंदर जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को विश्व गुरु बनाने का एक संकल्प लिया है, उनके उस संकल्प को हम पूरा करें। और वो संकल्प पूरा होगा इस 26 अप्रैल को, जब उनके संकल्प को बढ़ाते हुए अब अपना मतदान करेंगे, मताधिकार का प्रयोग करते हुए अब की बार 400 पार करेंगे और नव वर्ष के साथ, नव उमंगों के साथ एक नई सरकार भी देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। देश में काम कर रहे हैं, इस बार हम सब लोग एक संकल्प लें और अब की बार 400 पार के नारा को हम लोग सफल बनाएं। और आप सबको बहुत बहुत हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं वापस से। धन्यवाद। मेरा नाम तरुण दवे है और स्टोन इमोशन को रिप्रेजेंट करता हूं। नमस्कार, मैं उमा प्रताप सिंह डबोक से। नव वर्ष की आप सभी सुधीजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी से निवेदन ये कि इस नव वर्ष के साथ साथ नव सनातन को नव युग में प्रवेश कराने हेतु सनातनी विचारधारा को समर्थन करते हुए भाजपा को जिताएं, भाजपा को वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिजीत शर्मा आज नववर्ष की इस पावन वेला पे समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और प्रभु श्री राम के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं, ये आने वाला नववर्ष सभी देशवासियों के लिए बहुत उन्नति और समृद्धि लेके आए। और ऐसी मंगल कामना है मेरी कि इस नववर्ष में हम लोग 400 पार के नारे के साथ में आगे बढ़ेंगे और 400 पार का जो नारा हमने दिया है, जो संकल्प हमने लिया है, उसको हम सिद्ध करके ही रहेंगे। भारत माता की जय। सभी को एक बार पुनः नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वीरेंद्र प्रकाश पंचोली देशवासियों से
नव संवत्सर और नव वर्ष की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं इस देश के अंदर जिस तरीके से प्रकृति ने पूरी तरह से अपना आवरण नव कोपलों के साथ में अपना 16 श्रृंगार किया है, उस तरीके से राष्ट्र का भी 16 श्रृंगार हो, ये राष्ट्र उन्नति करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब की बार 400 पार। नमस्कार, मैं मंजू त्रिपाठी, रिटायर्ड अध्यापिका, और मैं आप सभी को भारतीय नव संवत्सर की शुभकामनाएं देती हूँ। सनातन धर्म हमारा अखंड रहे और अक्षुण्ण रहे, और आप सभी को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और जहां हम सब जानते हैं कि अभी हमारा देश का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है, तो हम सभी बहुत ही अच्छा हमारे सनातन धर्म के लिए और अक्षुण्णता, देश की अक्षुण्णता रहे, देश हमारा हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे। तो पूर्व काल में हम देख चुके हैं कि इतनी विकास और इतना भारतीय सेना का गौरव बढ़ा है विदेशों में भी, और हम गर्व करते हैं हमारे मोदी जी पे। और 70 साल तक हमने बहुत भुगता है, कांग्रेस ने हमें क्या किया जो आप सब जानते हैं, और अभी भी कितने घोटाले उजागर हो रहे हैं। इसमें आप सभी समझदार हैं, और आप सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देके विजयी बनाएं और उत्तरोत्तर प्रगति में साथ दें। धन्यवाद। एक बार फिर बाबा 9 की तरफ से आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी के लिए ये हिंदू नववर्ष सुख समृद्धि लेकर आए। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए बाबा 9 के साथ, क्योंकि बाबा सब जानता है।